वेलकम टू पी अग्रवाल डेली वीडियोज़। तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेशन सिंदूर, अ रीशेपिंग ऑफ कन्फ्रंटेशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल में कैसे मॉडर्न वारफेयर में अब क्या होने लग गया है उस बारे में डिस्कस किया गया है। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर है वो बता रहा है कि कैसे एक इंडिया की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में शिफ्ट आई है। पहले कैसे ट्रेडिशनल वॉरफेयर हुआ करती थी कि लोग वहाँ जाके लड़ते थे, पर अब इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड क्या है, मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन मतलब साइकोलॉजी के साथ लोगों की खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी मीडिया अपनी तरफ से गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, लोगों के अंदर वैसे ही डर का माहौल कर देना, कोई वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है, तो इस तरह से भी लोगों को मैनिपुलेट करना। तो हमें पता है कि अगर हम एक बार मन से हार जाते हैं तो हम ओवरऑल हार जाते हैं। तो उसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन का ट्रेंड है वो इसी तरह है कि लोगों को मेंटली मैनिपुलेट करा जा रहा है। राइज ऑफ ड्रोन वॉरफेयर, तो बेसिकली अब इस बार हमने क्या देखा सबसे ज़्यादा कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिनको हम ड्रोन्स कह रहे हैं, वो कॉस्टली मैन्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर रहे थे। ज़्यादातर वो भेजे जा रहे थे। इंडिया ने 300-400 पाकिस्तानी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए 36 लोकेशंस पर। ये ड्रोन्स कहाँ से भेजे गए थे? तुर्की से। तो वही है कि इंडिया को याद रखना चाहिए कि किसने कब किसकी हेल्प करी, और हमने आगे तुर्की की काफ़ी बार हेल्प कर रखी है और फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करी। तो सबको ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त जो भी वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल रही है उसी के कारण ये 3-4 दिन भी ना चलता शायद। तो उसके कारण सबको देखना चाहिए कि हमें किसको बॉयकॉट करना है, किसके साथ रहना है, किसको फ्रेंड्स रखना है। India used Sky Striker kamikaze drones for precision strikes with minimal human loss। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन डिफेंस, तो हमने क्या देखा कि लेयर्ड एयर डिफेंस हुआ, जिसमें कि हमारे कुछ खुद के बनाए सिस्टम्स थे जैसे कि आकाश, क्यूआरसन, आकाश तीर। फिर इम्पोर्टेड कुछ सिस्टम्स थे हमारे पास, S-400, बराक 8। फिर डिफेंस सिस्टम जो है अब वो रियल टाइम डिजिटल कोऑर्डिनेशन देख रहे थे फॉर न्यूट्रलाइजिंग मल्टीपल थ्रेड्स। तो वो ऑटोमेटेड थे, वो डिजिटल कोऑर्डिनेट चेक करके और उनको इंटरसेप्ट करते थे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड डिसइंफॉर्मेशन, तो हमने देखा कि कैसे मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला गया। मतलब अगर इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल सिचुएशन था भी नहीं तो भी सोशल मीडिया, फेक वीडियोस, नैरेटिव्स इतना सेट हुए। फिर हमारी मीडिया ने भी कुछ तो गलत किया, जैसे कि वो सायरन्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली अपनी न्यूज़ को बेचने के लिए वो कर रहे थे। तो इसीलिए बाद में रिकमेंडेशन आई कि सायरन्स की आवाज़ आप नहीं यूज़ कर सकते। वो भी एक स्ट्रेस आता है कि कैसे आप आवाज़ एक दिमाग में बैठने लग जाती है। पाकिस्तान यूज डिजिटल इंफॉर्मेशन टू मैनिपुलेट पब्लिक परसेप्शन एंड मोरल, तो पाकिस्तान ने अपनी साइड अब ऐसे कैसे बता दे कि हम हार रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन का थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट करके हर तरीके से अपनी पब्लिक परसेप्शन बनाई, अपनी पब्लिक का मोरल अप रखने के लिए। सिमिलरली हमने इसराइल, फ़लस्तीन और रशिया यूक्रेन की वॉर्स में भी देख रहे हैं कि वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। स्ट्रैटेजिक डिटरेंस एंड डॉक्ट्रिनल शिफ्ट, तो इंडिया की अप्रोच क्या रही? प्रिसाइज कैलिब्रेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्सेज रहे। हमने टोटल वॉर को हमेशा ही अवॉइड किया। हमारा फोकस था क्विक मेजर्ड रिटालिएशन पे, कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस यूजिंग इंडिजियस एंड इम्पोर्टेड टेक। फिर हमने एस्केलेशन कंट्रोल करी, हमने फुल स्केल वॉर जान ही नहीं दिया। सिविलियंस को तो हमने बिल्कुल ही नहीं टारगेट किया, कभी हमारा मोटिव ही नहीं रहा। पर लेकिन पाकिस्तान हमने देखा कि कैसे सिविलियन एरियाज पे ही ड्रोन्स आ रहे थे। पुश फॉर टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, तो हमें अब देखना चाहिए कि कैसे हमें टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऑल्दो हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं जैसे कि आकाश, प्रोजेक्ट कुशा, पर लेकिन और भी ज़्यादा हम अच्छे से करें और खुद टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंट हुए, हमारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बन के आ पाएंगे। तो हमारा एम होना चाहिए कि हम फॉरेन डिपेंडेंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और इकोनॉमिक गेन्स उनसे भी लें। इंटर सर्विस जॉइंट ऑपरेशंस, Indian Army, Navy and Air Force coordinated seamlessly via ISCCS। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी उन्होंने साथ में काम किया, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और स्ट्रैटेजिक यूनिटी में हेल्प करी। चैलेंजेस फ्रॉम डेमोक्रेटाइज्ड वॉरफेयर, as tech becomes accessible, adversaries like Pakistan can use asymmetric tactics। फिर इंडिया को अडाप्ट करना चाहिए अपना डिफेंस प्लानिंग मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर पे, जैसे कि हमें भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे, हमें इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमने एज सच नहीं खेला। रीडिफाइनिंग विक्ट्री इन मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट, तो
विक्ट्री आजकल की ये नहीं है कि हमने टेरिटरी ले ली, बट वो इस बात पे कि हमने अपनी टेक्स्ट प्रियोरिटी शो करी, हमने अपना साइकोलॉजिकल एज दिखाया, स्ट्रैटेजिक प्रिसीजन दिखाई और नैरेटिव कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट आर्टिकल है द रोड टू सेफ्टी। तो इस आर्टिकल में बात करी गई है कि कैसे इंडिया एक वन ऑफ द हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट फैटिलिटी रेट्स में आता है। ग्लोबली 1.68 लाख डेथ्स हुई 2022 में, जिसमें से 12.2 लाख डेथ्स पर 1 लाख पीपल, इसका ये मतलब है। तो हमारे पास 1.68 लाख डेथ्स का रेट रहा 2022 में, और कंपैरेटिवली हमने देखा जापान और यूके में, तो वहाँ पर काफ़ी लोअर रेट्स थे। रोड एक्सीडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट 3% ऑफ जीडीपी जो एनुअली है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फ़र्क आ रहा है, और जो लाइफ जा रही है वो अलग है। रोड सेफ्टी एज अ फंडामेंटल राइट। तो बेसिकली हम इस पर क्या बात करते हैं कि रोड की सेफ्टी ना बहुत ज़रूरी है। कितने फेटाइल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि डेथ्स हो जाती हैं, पर हर एक को राइट टू लाइफ का तो फंडामेंटल राइट है ही है। तो आर्टिकल 21 के अंडर आता है कि हम रोड की सेफ्टी भी इस तरह इंश्योर करें कि हर एक रोड ऐसी हो कि वो मतलब कोई जा रहा है तो अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो, पर लेकिन ऐसे डेथ वगैरह ना हो, कोई इंजरी ना हो। मतलब हम दो तरीके से ही हो सकते हैं कि ना खुद ही एक तो रोड को इस तरह से कर लें कि आप जैसे मर्जी चलाओ पर कुछ हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ें हैं कि हमें सेफ रोड ट्रेवल बनाना ही पड़ेगा टू इंश्योर राइट टू लाइफ। अर्बनाइजेशन एंड द नीड फॉर सेफर मोबिलिटी। तो 2047 से हमने सोचा है कि हमारी जो 50% पॉपुलेशन है वो अर्बन हो जाएगी। व्हीकल ऑनरशिप और पॉपुलेशन डिमांड्स फिर से बढ़ जाएंगी। तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि पेडेस्ट्रियंस, एल्डरली, साइकिलिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़र्स, उनको भी प्रायोरिटाइज करा जाना चाहिए। ना हो ना कि वो लोग ही निगलेक्ट हो जाएं बिल्कुल ही। सेफ सिस्टम अप्रोच क्या रह सकती है कि हम फोकस करें कि हाँ, ह्यूमन तो एरर करेगा ही, वल्नरेबिलिटी भी जो वल्नरेबल लोग हैं उनसे भी गलतियाँ हो पाएंगी। तो रोड डिज़ाइन में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करें, जैसे फुटपाथ बड़े कर दें, साइकिल ट्रैक्स डेडिकेटेड रख दें, स्पीड लिमिट्स लोअर सेट कर दें, रेस इंटरसेक्शंस कर दें हम, ताकि स्लो हो जाए इंटरसेक्शन पे आके लोग, पेडेस्ट्रियन जो क्रॉसिंग है और सेफ्टी आइलैंड्स बना दें। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम ब्लेमिंग इंडिविजुअल्स टू बिल्डिंग फॉर गिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इंडिविजुअल्स को ब्लेम ना करें, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा बनाए कि कोई एक्सीडेंट्स हो ही ना। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं? rectification of 5,000 plus black spots, then road safety audits, mandatory airbags and ABS, then electronic enforcement, हमने CCTVs और स्पीड कैमरास लगाए हैं। ड्राइवर ट्रेनिंग एंड व्हीकल फिटनेस सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाने का है। फंडिंग रोड सेफ्टी। तो आने वाले 20-25 साल में हम मतलब सजेशन दी गई है कि हम 20-25 साल में सारी जो CSR ऑटो कंपनीज की जो CSR फंड्स है वो सारे इसी में लगा दें। तो उससे क्या होगा? ब्लैक स्पॉट रिमूवल होगा, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ पाएंगी, इमरजेंसी केयर सिस्टम्स, ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जो ऑटो मेकर्स है वो भी एक्टिव पार्टनर्स बनेंगे इंडियाज़ विजन ज़ीरो में, मतलब ज़ीरो रोड फर्टिलिटीज़ हों। 4 पिलर जो हमारे रोड सेफ्टी के रहेंगे कि इंजीनियरिंग। पहले तो हम रोड डिज़ाइन ही हम इस तरह बनाएं, हम मान लें कि हाँ ठीक है लोग गलतियाँ करेंगे, पर हम डिज़ाइन ऐसा बनाएं ना कि कोई रोड सेफ्टी रहे। इन्फोर्समेंट करें जो लॉज हमारे ऑलरेडी हैं सर्विस लेंस के, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, इमरजेंसी केयर फास्ट और इफेक्टिव ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो। नीड फॉर मैसिव इन्वेस्टमेंट। तो वर्ल्ड बैंक 2020 में इंडिया को $109 बिलियन ओवर 10 ईयर्स चाहिए होंगे टू रिड्यूस डेथ्स बाय 50%। और ये भी है कि हम जो भी हर एक पैसा लगाने पे हमें 4 रुपये बचेंगे इन लाइव्स, इंजरी कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी में। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो जो रोड्स हैं वो प्रायोरिटाइज करें पेडेस्ट्रियंस, साइकिलिस्ट, चिल्ड्रन, मतलब सबको इंक्लूड करके चले। ये ना होना कि सिर्फ दो मतलब एक सड़क इधर जाने के लिए और एक वापस आने के लिए, पर ना लोगों के लिए चलने को जगह है, ना बच्चों के लिए साइकिल चलाने को, या कुछ भी नहीं है। तो रोड्स ऐसे डिफाइन करी जाए कि वो शेयर पब्लिक स्पेसेस हो, ना सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स के लिए ना हो। एज पार्ट ऑफ विकसित भारत 2047 सेफ्टी जो है वो सेंट्रल होनी चाहिए हमारी अर्बन प्लानिंग मोबिलिटी में, अर्बन मोबिलिटी प्लानिंग में। कंक्लूजन यही है कि जो रोड सेफ्टी है वो सिर्फ एक लग्जरी नहीं है बल्कि एक प्रीरिक्विजिट है। तो हमें अब अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। Please don't pave the Polaki verdict brings closure to the rape survivors. तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये बात करी गई कि कैसे पोलाकी सेक्सुअल असॉल्ट केस में 9 अक्यूज को कन्विक्ट करा गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई टिल नेचुरल डेथ बाय कोयम्बतूर महिला को।
जो तो वर्डिक्ट है वो एक पब्लिक ट्रस्ट को रीस्टोर करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेगी। केस का ओरिजिन क्या था कि एक 19 ईयर स्टूडेंट ने फाइल किया केस, कैसे उसको अब्यूज़ किया गया, और इससे काफ़ी बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क ऐसे कनेक्ट होकर पकड़ा गया। फाइबर एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क रिवील, तो इससे पता चला कि कैसे कुछ एक सिस्टमिक पैटर्न था एब्यूज़ का सिंस 2016। एक ग्रुप कह लो या ग्रुप ही था जो वल्नरेबल वुमेन को टारगेट करता था, एजॉल्ट करता था, फिल्म बनाता था और ब्लैकमेल करता था यूजिंग द वीडियोज। तो सिमिलर पैटर्न हमने प्रज्वल रेवन्ना केस में भी देखा, जो कि कर्नाटका में था। पॉलिटिकल लिंक्स एक्सपोज हुए, जो अब इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड थे, तो इससे पब्लिक आउटरीच बढ़ा ड्यू टू मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र करी गई, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो केस पहले लोकल से सीआईडी ब्रांच हो गया, फिर सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। तो कोर्ट की जजमेंट हाईलाइट में क्या था कि जज जो आर नंदिनी देवी हैं, उन्होंने कहा कि 85 लाख कंपनसेशन सर्वाइवर्स को दी जाए स्टेट के द्वारा, और यूज़ ऑफ वेल्थ, पावर और पॉलिटिक्स का एक्नॉलेज करा जाए कि कैसे वो विक्टिम्स को चुप करने में अपनी वेल्थ, पावर और पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जो जजमेंट है वो पब्लिक आउटरीच और एवॉर्डेंस को रिफ्लेक्ट करती थी। नॉन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द वर्डिक्ट, तो जो अब आर्टिकल है वो अर्ज कर रहा है पॉलिटिशियंस को कि इसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए इस वर्डिक्ट को, बल्कि ये केस हाईलाइट करता है अब्यूज ऑफ पावर एंड डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी, नॉट पॉलिटिकल गेन्स। कॉल्स फॉर सेफर सोसाइटी, तो बियॉन्ड द वर्डिक्ट हमें गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि सेफ एनवायरनमेंट है हर सिटीजन के लिए, कोई एक्सप्लोटेशन ना हो, एक सिस्टम हो जहाँ पे किसी को कोई डर ना हो एक्सप्लोटेशन का और सप्रेशन का। कंक्लूजन यही है कि जो ये वर्डिक्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगी। इट इज़ अ वर्ड विक्ट्री फॉर सर्वाइवर्स, रूल ऑफ लॉ एंड अ रिमाइंडर ऑफ जस्टिस मस्ट प्रिवेल ओवर पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन। सो ये हमारे आज के 3 आर्टिकल्स थे। थैंक यू।